सेंट मर्सी हॉस्पिटल। कुछ लोग कहते हैं ये जगह बीमारों को ठीक करने की है, लेकिन सब लोग ऐसा नहीं मानते। अब और नहीं। लोगों में वेस्ट विंग के बारे में चर्चा होती है, जो सालों से बंद है। कमरा 616 की वजह से बंद है। कमरा 616 के बारे में कई कहानियां हैं। कुछ लोग फुसफुसाते हैं एक पेशेंट के गायब होने की। कुछ कहते हैं रात में चीखें सुनाई देती हैं। सच्चाई समय के साथ खो गई, अंधेरे में छिप गई। नर्स अमेलिया ने अपनी घड़ी देखी। लगभग आधी रात। उसके वार्ड में एक और शांत रात, या उसे ऐसा लगा। इंटरकॉम की तेज घंटी ने उसे चौंका दिया। अमेलिया, तुरंत वेस्ट विंग में रिपोर्ट करो, आवाज ने हुक्म दिया। अमेलिया हिचकिचाई। वेस्ट विंग? क्यों? क्या सब ठीक है? उसने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। बस आ जाओ, आवाज ने जवाब दिया, ठंडा और रूखा। अमेलिया के पेट में डर का गोला बन गया। उसके पास मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। जैसे ही अमेलिया कमरा 616 के पास पहुंची, हवा भारी हो गई। सड़ांध और डिसइंफेक्टेंट की गंध उसकी नाक में भर गई। तापमान गिर गया। उसकी रीढ़ में कंपकंपी दौड़ गई। उसने दरवाजे के हैंडल पर हाथ बढ़ाया। यह बर्फ की तरह ठंडा था। धातु अजीब तरह से नम महसूस हुई, जैसे किसी ने उस पर सांस ली हो। गहरी सांस लेते हुए अमेलिया ने हैंडल घुमाया और दरवाजा खोल दिया। कमरा अंधेरा था। गंदी खिड़की से आती धुंधली चांदनी से ही रोशन था। धूल के कण हवा में नाच रहे थे। दीवारों से एक धीमी, लगातार गूंज सुनाई दे रही थी। फिर उसने सुना एक फुसफुसाहट। मेरी मदद करो। यह विनती करती हुई आवाज छोटी और बच्चे जैसी थी। अमेलिया का दिल तेजी से धड़क रहा था। कौन है वहां? उसने पुकारा। उसकी आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी। कोई जवाब नहीं था, केवल धीमी गूंज और अनदेखी चीजों की सरसराहट। अचानक हवा और ठंडी हो गई। अमेलिया को अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, जो उसे देख रहा था। वह घूम गई, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। हेलो, उसने फिर पुकारा। उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट थी। एक ठंडा चिपचिपा हाथ उसकी गर्दन पर लगा और अमेलिया चीख पड़ी। अमेलिया में दहशत फैल गई। वह पीछे हट गई। उसकी आंखें कमरे में इधर उधर देख रही थीं। परछाई गहरी होती हुई, मुड़ती और टेढ़ी मेढ़ी होती दिख रही थी। फिर उसने सुना कदमों की आहट। धीमे और सोचे समझे उसकी ओर आ रहे थे। अमेलिया लाइट के स्विच के लिए टटोली। क्लिक, अंधेरा। बल्ब फूट गया था। मेरी मदद करो, वह रोई, लेकिन उसकी आवाज घने अंधेरे में समा गई। उसके ठीक सामने कदम रुक गए। अमेलिया अनदेखे व्यक्ति से निकलती ठंडक को महसूस कर सकती थी, जैसे बर्फ की लहर उस पर बह रही हो। वह पीछे हटी, किसी सख्त और ठंडी चीज से टकराई। दीवार। वह फंस गई थी। एक धीमी गड़गड़ाहट कमरे में गूंज उठी। अमेलिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। प्लीज, वह फुसफुसाई, मुझे अकेला छोड़ दो। एक कर्कश और पुरानी आवाज उसके कान में फुसफुसाई। मुझे देखो, यह फुफकारी। अमेलिया जम गई थी। डर के मारे लकवा मार गया था। वह हिल नहीं सकती थी, सांस नहीं ले सकती थी। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोलीं। उसके सामने एक छोटा लड़का खड़ा था। उसका चेहरा पीला और दुबला था। वह उसे खाली काली आंखों से घूर रहा था। और फिर अमेलिया ने उसे देखा। लड़के के पीछे एक आकृति मंडरा रही थी, अंधेरे में डूबी हुई। उसकी आंखें बुरी खुशी से जल रही थीं। अमेलिया के गले में चीख मर गई। उसने एक तेज दर्द महसूस किया, एक खिंचाव, जैसे उसे अलग किया जा रहा हो। फिर अंधेरा। अगली सुबह वेस्ट विंग बंद रहा, लेकिन कमरा 616 के बाहर दीवार पर एक नई तस्वीर दिखाई दी। नर्स अमेलिया की एक तस्वीर। उसका चेहरा एक खामोश चीख में जमा हुआ। वह छोटे लड़के के बगल में खड़ी थी। दोनों एक छायादार आकृति से बौने दिख रहे थे, जो तस्वीर से ही बाहर पहुंचती हुई प्रतीत हो रही थी।